नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल द सीक्रेट सिविल सर्वेंट्स में। और आज फिर हम हाजिर हैं आपके सामने एक और क्वेश्चन GS 5 यूपी स्पेशल का पेपर, उसका एक पॉलिटी सेक्शन का क्वेश्चन लेकर के। और क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना एवं उसके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना, क्या बताना है? संरचना और कार्य, दो पार्ट हैं इसके क्वेश्चन के। फोकस पॉइंट क्या है? लोक सेवा आयोग। और कॉन्टेक्स्ट किसका है? उत्तर प्रदेश वाला। ठीक है ना, आपको मैंने क्वेश्चन डिकोड करना बताया ये कैसे करते हैं। तो दो पार्ट हैं इसके। ठीक है, फॉर्मेट हमारा वही IBC रहने वाला है। इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद बॉडी पार्ट पे काम करेंगे, उसके बाद कंक्लूजन। 200 वर्ड का अगर शब्दों का अगर ये प्रश्न है तो 200 वर्डों में हम डिसाइड करेंगे कि 20% शब्द इस पर खर्च किए जाएँ, 20% लगभग 15 से 20% इस पर, बाकी बचे लगभग इस पे 60 से 70% तक। ठीक, चलिए। और मैं जब वीडियो बना रहा हूँ, वैसे मैं लाइब्रेरी था 1 बजे करीब, फिर देखा खोल करके भाई RCB जीत गई। RCB प्लेऑफ में पहुँच चुकी है, सेमीफाइनल खेलेगी। तो मैं लग रहा होगा मैं RCB का फ़ैन हूँ। सही कह रहे हो यार, है तो सही, पर उससे भी बड़े हम धोनी के फ़ैन थे। पर इस बार फिर भी हम सोच रहे धोनी भाई तुम बस निकल लो, आउट हो लो जल्दी से जल्दी, कम से कम RCB को प्लेऑफ में खेलने दो इस बार। पर फाइनली ठीक है, RCB के फैंस जो भी हों उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। आप मुझे बोल देना कॉन्ग्रेचुलेशन कमेंट में। चलिए, ये फालतू की बातें ज़्यादा नहीं करेंगे, सीधा चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए। तो प्रश्न हमारा क्या था कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना एवं कार्यों का उल्लेख कीजिए। तो IBC फॉर्मेट। चलिए, इसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। संविधान के 14 विभाग में अनुच्छेद 315 से 323 में राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता एवं शक्तियों के अलावा इसके गठन एवं सदस्यों की नियुक्तियों व बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है। तो हमने इसमें इसकी संरचना और कार्य दोनों को बता दिया। कार्य मतलब उसकी शक्तियों के बारे में, संरचना के बारे में हमने इसको संविधान की स्थिति बता दी कि संविधान में इसकी स्थिति क्या है। ओके, चलिए अब सीधा एक हेडिंग डालेंगे और हेडिंग में हम कोशिश करेंगे कि उसकी संरचना बताएं। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की संरचना के बारे में, सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इसके सदस्य जो होते हैं, लोक सेवा आयोग के सदस्य हैं, वो सदस्य के रूप में पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। और ये थोड़ा सा कट गया है, बाकी इसमें सदस्य जो है एक अध्यक्ष है, 8 जो है सदस्य है यूपी में। चलिए, ये रहा, एक अध्यक्ष 8 अन्य सदस्य। इसकी संरचना ही बता रहे हैं ना हम लोक सेवा आयोग की। तो यूपी में एक अध्यक्ष है और 8 अन्य सदस्य हैं, जिनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। किंतु हटाता कौन है इनको इनके पद से? राष्ट्रपति। ठीक, अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित कौन करता है? राज्यपाल। संरचना बता रहे हैं और अधिकारों को बता रहे हैं किस तरीके से किसको क्या अधिकार दे रखा है। सदस्यों की नियुक्ति 6 वर्ष के लिए होती है या फिर 62 वर्ष, जो भी पहले हो जाए। मतलब अगर वो 62 वर्ष साल के हो जाएंगे तो रिटायर हो जाएंगे। अगर उन्होंने अपना कार्यकाल 6 वर्ष पूरा कर लिया है, अगर 62 वर्ष के नहीं हुए तो भी रिटायर हो जाएंगे। तो जो भी पहले हो जाए। वैसे कभी भी वो अपने राज्यपाल को त्यागपत्र दे सकते हैं अगर वो अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं। तो ये इनकी संरचना पे बात कर रहे थे। चलिए, अब अगले पे आ जाओ कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा के कार्य क्या है। संरचना बता दी, अगला पार्ट था कार्यों के बारे में। तो बताइए कि वो काम क्या करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार रिपीट हो रखा है और आता भी है। अब जिस पेपर की आप तैयारी कर रहे हो, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तो तैयारी कर रहे हो, तो उसके बारे में पता होना चाहिए। राज्य की सेवा में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है। राज्य की सेवा में जितनी भी नियुक्ति होती है उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन कराता है। कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है। किस किस में? सिविल सेवा और सिविल पदों की भर्ती पद्धति, क्या उसकी भर्ती पद्धति से संबंधित, सिविल सेवा और सिविल पदों की भर्ती पद्धति से संबंधित परामर्श देता है। रुकिए भाई, सेवा प्रोन्नति तथा तबादले संबंधी सिद्धांत के संबंध में परामर्श देता है। और अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाइयों की प्रतीक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना, ये भी उसके कार्यों में आता है। अगर राज्यपाल
द्वारा भेजे गए कोई मामला है तो वह भी काम करेगा। अगर राज्यपाल कोई मामला भेजता है उत्तर प्रदेश लोकसभा के सामने तो उस पे उसके मामले में भी कार्य करता है। राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के अनुशासन, किस पे, अनुशासन के संबंध में हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट किसको देता है, राज्यपाल को। ये भी इनका कार्य है, कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देते हैं। कब, हर वर्ष। राज्य विधानमंडल राज्य लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। मतलब ये कि राज्य विधानमंडल भी अगर कोई काम सौंपता है एक्स्ट्रा लोक सेवा आयोग को तो वो काम करेगा, ठीक है, कार्य क्षेत्र का विस्तार कर सकता है। इस तरीके से हमने इनके कार्य भी बता दिए। अब कार्य पूछे थे लेकिन कुछ सीमाएं भी हैं उनके काम में। सीमाएं क्या लगा रखी हैं, सीमा हैदर वाली सीमा नहीं है, सचिन वाली, लप्पू, सॉरी मैं नहीं बोलूँगा इसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषय राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखे गए हैं। कौन कौन से भाई, पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर इनकी ये पावर नहीं है इसमें कि इसके संबंधित वो सिफारिश कर सकें। दूसरा, SC ST मतलब अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों की सेवाओं व पदों संबंधी दावों का ध्यान रखने के मसले पर, यहाँ भी इनका कोई अधिकार नहीं है, राज्य लोक सेवा आयोग को नहीं पूछा जाता। सीमाएं डाल दी हैं, सीमाएं पूछा नहीं था, सीधा कार्य पूछे। लेकिन कार्य हैं तो हमने बता दी, कार्य और भी व्यापक हो सकते हैं क्योंकि उसका इंट्रोडक्शन आप उस तरीके से लिखिए। फिर तो देखिए आप इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन उस तरीके से लिखिए, आशावादी दृष्टिकोण के साथ लिखा जाता है ना। तो निष्कर्षतः यह कह सकते हैं कि आयोग विभिन्न सेवाओं के लिए शुचितापूर्ण परीक्षा द्वारा कर्मचारियों का चयन करता है जिससे राज्य के कार्यों को दक्षतापूर्ण ढंग से संचालित किया जा सके, जिससे राज्य के विकास को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है ना। चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश हो जाता है हमारा। और मुझे लगता है कि आपको मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया इसमें, थोड़ा कम मज़ा आएगा। बोला थोड़ा क्या लिखा है आपने, पॉइंट वाइज लिखते जा रहे हो, थोड़ा सा आपने जो है प्रस्तुतिकरण मज़ेदार नहीं किया ना। चलिए फिर मज़ेदार प्रस्तुतिकरण दिखाते हैं फिर इस क्वेश्चन का आपको, ठीक है ना। एक टाइप से हमने कर लिया, दूसरा टाइप पे आ जाइए आप। दूसरे टाइप को देख करके आपको मज़ा आने वाला है कि इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। और ये तरीका मुझे भी पसंद आया कि यार विवेक पहले क्यों नहीं लिखा ऐसा। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप लिख लेना, इंट्रोडक्शन वही ऊपर जाएगा, ठीक है, वो मैंने लिखा, ऊपर लिख लो। हम तो बॉडी पार्ट के चीज़ों को बदलते हैं कि बॉडी पार्ट को कैसे हम जो है प्रस्तुत करें। तो हमने बॉडी पार्ट को आपके इस बार अलग तरीके से प्रस्तुत किया है, आपने कैसे किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम सीधा। उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की संरचना, इस तरीके से हमने इसको डाल दिया। ठीक, अब लिखा कैसे, अलग अलग हेडिंग बना करके। खर्च के बारे में अलग बताया, संख्या के बारे में अलग बताया, सदस्यों की नियुक्ति के बारे में अलग बताया, कार्यकाल अलग बताया, सदस्यों का निष्कासन अलग बताया, सेवा शर्तों का विनियमन अलग बताया, त्याग पत्र अलग बताया और सदस्यों की पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है ये अलग बताया। इस तरीके से आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हेडिंग आपकी इस तरीके से बन गई। वहाँ हमने एक साथ लिख दिया था, कंटेंट हमने वही डाला था, वही कंटेंट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा अलग हो गया। और हमको साफ साफ जो चेक करने वाले होते हैं, एग्जामिनर होते हैं, वो साफ साफ उनको दिख रहा है कि अच्छा इतने पॉइंट है, सीधे सीधे पॉइंटों पर ध्यान देंगे, अंदर ध्यान नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, देखने में अच्छा लगेगा। खर्च राज्य की संचित निधि पर, इनके जो खर्च होते हैं राज्य लोक सेवा आयोग के, तो उसके खर्च होते हैं राज्य की संचित निधि पर निर्भर। संख्या कितनी, 1 अध्यक्ष 8 सदस्य, सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, और कार्यकाल 6 वर्ष और 62 वर्ष जो भी कम हो। और इसमें हमने एक और काम कर दिया, आर्टिकल भी लिख दिया। आर्टिकल 316 में है ये काम, सदस्यों की नियुक्ति और कार्यकाल किसमें है, आर्टिकल 316 में। चलिए, सदस्यों का निष्कासन राष्ट्रपति के आदेश पर, आर्टिकल में कौन सा है, 317, ठीक है ना। आगे संरचना पूछ रहा है, संरचना का मतलब है कि उसकी स्थिति क्या है, क्या काम करता है, कैसे इसकी बॉडी स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक, चलिए। सेवा शर्तों का विनियमन राज्यपाल द्वारा किया जाता है, लेकिन आर्टिकल में कितने में, अनुच्छेद 318 में दे रखा है। त्यागपत्र, राज्यपाल को लिखित में अपना इस्तीफा दे सकता है। ये कंटेंट हमने पीछे भी लिखा है जो हमने मैनली तरीके से किया था, बट ये प्रस्तुतिकरण थोड़ा सा ऐसा है कि जल्दी भी हो जाएगा और थोड़ा सा पॉइंट वाइज गोले में कैद करके इसको दिखेगा भी, ठीक है ना। उसके बाद कार्य पूछा था, और कार्य भी आप डायरेक्टली ऐसे ही लिख सकते हो, यहाँ कार्य हेडिंग डालो और ड्रॉ करते जाओ,
परीक्षाओं का आयोजन कराना, सैनिक सेवाओं तथा सैनिक पदों पर भर्ती की प्रणाली के संबंध में राज्य सरकार के अधीन कर्मचारियों के अनुशासन में राज्यपाल द्वारा भेजे गए किसी मामले पर वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को देना, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर सकता है। इस तरीके से हमने इसके कार्यों को लिख दिया। बाद में आप इसे कंक्लूड कर दोगे कुछ सीमाएं बताते हुए। अच्छा, इसी क्वेश्चन के विस्तार को मैंने कहा कि अगर ये क्वेश्चन और तरीके से पूछ ले तो, अगर ये पूछे कि राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका बताइए, तो भूमिका, आप जब भूमिका बताओगे तो भूमिका बताने का मतलब है कार्य ही पूछेगा कि ऐसे कौन से कार्य करता है। तो कार्य आप पीछे बता चुके हो कि नहीं? तो मैंने कुछ और भूमिकाओं को उस तरीके से ऐड करा है इसको। ये मैंने जो पॉइंट उठाए थे, ये लक्ष्मीकांत की बुक है, देखो पॉलिटी की सबसे बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत, उससे निकाले थे भूमिका के संबंधित। मैंने जो पॉइंट निकाले थे वो भूमिका से निकाले थे। बाकी जब इसको एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा भूमिका से संबंधित, तो ये कार्य वाली कंडीशन भी आप डालनी है इसमें, कुछ जो अलग से पॉइंट हैं वो आप देख लीजिए। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। भूमिका में राज्य में मेरिट पद्धति का ये प्रहरी है, मेरिट पद्धति का, क्योंकि परीक्षा करा रहा है, ये कुछ ऐसे ही कहना चाह रहा है कि परीक्षा जो कराता है वो मेरिट पद्धति का आधार पर सलाह देता है राज्य सेवाओं के लिए, भर्ती संबंधित, प्रोन्नति संबंधित, अनुशासनात्मक विषयों के संबंधित, ये इनकी भूमिका है इसमें। जिलाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से क्या करता है? संपर्क करता है। इसमें ये भूमिका निभाता है। इसका मतलब ये है कि न्यायिक सेवा में जो भर्ती होती है जिलाधीश के अलावा, जिससे संबंधित नियम जो बनाए जाते हैं, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। इसमें ये भूमिका निभाते हैं अपनी, ठीक है। और सीमाएं मैंने ऊपर भी डाली थी कुछ, है ना, SC ST और OBC से संबंधित, वो भी आप ऐड कर सकते हो इसमें भूमिका जब आएगा तो अलग से, और कार्य ऊपर वाले ऐड कर सकते हो। सीमाओं में हमने अलग से लिखा लिया क्योंकि यहाँ हमने कुछ भूमिका बताई थी, तो उसी से संबंधित सीमाएं भी हैं। सुझाव देते हैं लेकिन सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, वो माने या ना माने, है ना, ठीक है। 1964 में राज्य सतर्कता आयोग, है ना, के गठन से अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया है, ये एक सीमा आ चुकी है। बाकी उसके बाद आप उस क्वेश्चन को ही कंक्लूड कर दोगे, है ना। तो ये पॉइंट ना आप लिख लेना कहीं, है ना, या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। और लोग जब, जो बच्चे हैं मेरा, जो भाई लोग हैं अपना वीडियो मेरा देखते हैं, तो उसके बाद कहते हैं कि इसकी PDF, तो मैं अपने कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दूँगा, और वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ ये PDF मैं वहाँ सेंड कर देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। तो टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाया करें आप, तो वहाँ ये अपनी PDF ले लें। क्वेश्चन बेहतरीन है, आता भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो तरीका आपको पसंद आए उस तरीके से इसको नोट कर लेना, ठीक है ना। चलिए, और वीडियो देखा करें तो कमेंट भी आया करें, कमेंट कर दिया करें यार, एक मेरी भी मेहनत थोड़ी सफल हो जाती है लिखने की, देने की आपको कंटेंट बेहतर से बेहतर छांट करके। कहाँ मैं यहाँ लक्ष्मीकांत जैसी किताबों को खोल के बैठता हूँ, कभी गूगल सर्च कर रहा होता हूँ, कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर देखता हूँ। आप अगर मेरी मेहनत को अप्रिशिएट करोगे तो अच्छा लगेगा, लगातार करता रहूँगा। और मैंने एक कल शॉर्ट्स वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि सब कुछ यहीं मिल जाएगा, बेकार के कहीं और कोचिंगों में फालतू का पैसा फूकने की ज़रूरत नहीं है। जितना कंटेंट मेरे पास है मैं सब दे दूँगा आपको, GS1 GS2 GS3 GS4 GS5 GS6 सब मिल जाएगा यहीं। PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, है ना। तो आपको लगे कि कंटेंट की कमी है, कहीं कंटेंट की कमी नहीं रहेगी, सब कुछ आपको क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में मिलने वाला है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, गुड नाइट।